हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक राइट कर लेते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है समझने के लिए सबसे पहले तो हम ऑस्मोसिस समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस समझने के लिए एक हम देख लेते हैं कि एक मेम्ब्रेन है यहाँ पर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली जिसको कहते हैं हम लोग आम लैंग्वेज में। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल का क्या मतलब होता है? सेमी परमेबल का मतलब होता है कि इससे जो सॉल्वेंट है वो तो क्रॉस हो जाए लेकिन सल्यूट ना क्रॉस हो सके। सॉल्वेंट इसको क्रॉस कर जाए लेकिन सल्यूट ना क्रॉस कर सके तो उसको कहा जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है उसके लिए वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख लीजिएगा, सल्यूट सॉल्वेंट सोल्यूशन, तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इसके एक तरफ यहां पर इसके एक तरफ लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन भरा हुआ है। ये लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है, इसके एक तरफ लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन। हम इसको कंटेनर की तरह इस तरह से ऐसे बना देते हैं, ये समझ लीजिए ऐसे। तो यहां पर ये लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है और यहां पर ये हाई कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन जो है ये हाई कंसंट्रेशन वाला है। एक तरफ लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन है और एक तरफ हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन है। ये हाई कंसंट्रेशन है। चलिए हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस हम यहां पर देख रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस समझने के लिए पहले हम ऑस्मोसिस देख लेते हैं कि अब इसमें यहां पर लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन है। ये यहां पर राइट करते हैं हम, लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन और ये हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन है। यहां पर राइट कर दें, हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, जो ये लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन है इस तरफ से वाटर हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ जाएगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए। इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। बस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करते हुए यहां से जो लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन है इस तरफ से वाटर हाई कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ जाएगा। ये हो गया ऑस्मोसिस। क्या हो गया? ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस हो गया। अब इसी जैसे नाम से पता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी का जब उल्टा होने लगे तो उसको कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसका उल्टा क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ से वाटर लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ से आने लगे तो इसी को कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन होगा तो नेचुरली यही कि जहां पर लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन है उस तरफ से वाटर हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ जाएगा। मतलब इस तरफ से वाटर इस तरफ जाएगा, नेचुरली तो यही होगा। लेकिन अब यहां पर इसका उल्टा होना है तभी ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए क्या होता है, इसको उल्टा करने के लिए क्या करते हैं कि इस पर प्रेशर देते हैं, इस पर प्रेशर दिया जाता है। मान लिया जाए यहां किसी चीज से इस पर प्रेशर दिया जाए। अब जब इस पर प्रेशर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है अब इसके लिए कहीं कोई रास्ता नहीं बचेगा किसी तरफ जाने के लिए। तो अब इस तरफ का वाटर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए इस तरफ आने लगेगा। मतलब हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ आने लगेगा, उल्टा होने लगेगा ऑस्मोसिस का। तो इसी को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरओ। इसी को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस कराने के लिए उसमें प्रेशर देना पड़ेगा तभी वो रिवर्स ऑस्मोसिस हो पाएगा, नेचुरली अपने आप नहीं होता है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ऑस्मोसिस के मामले में। ऑस्मोसिस में ये होता है जैसा हमने कहा कि लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ से वाटर हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन की तरफ जाएगा। बुक्स में कई बार इस तरह से लिखा होता है कि जिस तरफ वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है उस तरफ से वाटर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मतलब जिस तरफ वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा उस तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा जिधर वाटर का कंसंट्रेशन लो है। और इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि अगर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है तो इसका मतलब उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है इसके कंपैरिजन में।
अगर दो तरह के सोल्यूशन है यहां पर और ये लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, ये हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, तो इसका मतलब लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा और हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन लो होगा। तो अब यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन लो है और यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन आप सोल्यूशन की बात करेंगे तब ये लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन है और ये हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर के हाई कंसंट्रेशन में और सोल्यूशन के हाई कंसंट्रेशन में। अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई है तो इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन लो है, और अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है तो इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन हाई है। आप यहां पर देख लीजिए, अब ये जो सोल्यूशन है ये लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, लेकिन यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। ये जो सोल्यूशन है ये हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन है, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन यहां पर क्या है, लो है। तो हमेशा जिधर वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा उस तरफ से वाटर लो कंसंट्रेशन वाले वाटर की तरफ जाएगा, जिधर भी वाटर का कंसंट्रेशन कम है उस तरफ जाएगा। अब यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इसलिए इस तरफ से वाटर इस तरफ जाएगा। लेकिन आप सोल्यूशन की बात करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, ये लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन हो जाएगा और ये हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा ऑस्मोसिस के मामले में, बस आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जिधर भी वाटर ज्यादा होगा उस तरफ से वाटर उस तरफ जाएगा जिस तरफ वाटर कम होता है। जैसे आप ये किशमिश वाला जो एग्जाम्पल आपकी बुक में अक्सर दिया जाता है उसको समझ लें। ये किशमिश है, आपने इसको किस में डाला, वाटर में डाला। तो वाटर में डाला तो अब इसके अंदर जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन इसमें कम है, वाटर का कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है। तो अब क्या होगा, यहां से अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन अंदर कम है। लेकिन यही अगर एक ग्रैप लें और यहां पर इसको जो बाहर वाटर इसमें फिल किया है आपने, इस वाटर को हाई कंसंट्रेशन वाला कर लें, मतलब बहुत ज्यादा, या तो इसमें शुगर का घोल डाल करके या साल्ट का घोल डाल करके इसका कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में हाई कर दें, तब इसके अंदर का वाटर क्या होगा, वो बाहर निकल आएगा। तो जिधर वाटर ज्यादा होगा उस तरफ से वाटर कम की तरफ जाएगा, जिधर वाटर ज्यादा होगा उस तरफ से वाटर उस तरफ जाएगा जिस तरफ वाटर कम है। तो ऑस्मोसिस के मामले में आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप रिवर्स ऑस्मोसिस अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ऑस्मोसिस का उल्टा रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।